हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा यूनिट 4, है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं शारीरिक अक्षमता वाले बालक। अब इसमें हम लोग क्या है, थर्ड हमारा टॉपिक है इसमें वाक दोष वाले बालक। वाक दोष मीन्स बोलने में जिसको प्रॉब्लम हो वही होगा वाक दोष। जैसे बोलने में बहुत से बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, ये शब्दों को सही से बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब क्या है, वाक दोष ही है ना। बोलने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो क्या है, वाक दोष ही है। जैसे उनसे कहा पानी, पानी की जगह क्या बोलेंगे, मानी बोल देंगे। या इस टाइप से और भी शब्द हैं, जैसे हकला के बोलते हैं, आ करके बोलते हैं, मतलब पूरे शब्दों को बोल नहीं पाते, उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। या तुतलाएंगे, जैसे कहा कि कुछ भी कह दिया, जैसे साड़ी, तो साड़ी को साबी, मतलब कुछ भी ऐसे टाइप से बोलने लगते हैं वो लोग, है ना, सही से नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब क्या है, वाक दोष के ही कारण होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या हो सकती है। वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। वाणी क्या है, मुखर भाषा की, भाषा जो हम बोलते हैं ना, उसकी ध्वनि, जो ध्वनि निकलती है, जैसे हम जो भी शब्द बोलेंगे उसकी ध्वनि एक निकलती है, उसकी क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी थी, लाइन एवं कॉफमैन की थी, 1988 में इन्होंने दी थी। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न होता है। जैसे कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, और इनका स्वर भी कैसा है, स्वर भी इनका अच्छा नहीं है, इनको अन्य बच्चों से ये भिन्न होते हैं, उनकी वाणी मधुर नहीं होती है, वाणी में क्या होती है, मधुरता नहीं होती है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी राइपर ने 1979 में। राइपर कब दी थी, 1979 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को लिखवा दिए ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं, क्या हो सकती है विशेषताएं। संप्रेषण में बाधा, संप्रेषण में बाधा मतलब कम्युनिकेशन में बाधा, इन लोगों की क्या होती है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना। फिर सेकंड है इसमें बोलने तथा सुनने दोनों को कठिनाई। देखिए जो बोल रहा है वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है, और जो सुन रहा है तो उसको भी कठिनाई होगी, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो हम उसकी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमें भी सुनने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, बोलने और तथा सुनने दोनों को कठिनाई होती है। फिर नासिक दोष, नासिक दोष यही है कि देखा होगा आप लोग, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नाक से बोलते हैं, बहुत से लोग क्या होते हैं नाक से बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये नाक से बोल रहा है। देखा आप लोगों ने कि जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि नाक से बोल रहे हैं, तो इसमें नासिक दोष होता है। फिर है तुतलाना, तुतला के बोलना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो तुतला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, भाषा का रुक रुक के बोलना कठिनाई होती है, उन्हें बोलने में कठिनाई होती है, बहुत जोर देना पड़ता है तब वो बोल पाते हैं, तो ये तुतलाना हो गया। तालु है जबड़े में दोष होने से यही है कि अगर इनमें दोष होगा तो क्या होगा, भाषा स्पष्ट नहीं होगी, शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। हकलाना, हकला हकला के बोलते हैं, जैसे बहुत से लोग देखा होगा आप लोगों ने, हकलाते हैं, है ना, कहते हैं देखो हकला रहा है। जैसे कोई भी बात कहनी है तो के किरण जैसे बोला तो क्या हुआ, हकरा है, एक बार भी नहीं बोला कि किरण, है ना, तो ये हो गया हकलाना। फिर है देर से बोलने वाले बालक, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं देर से बोलते हैं, नहीं बोल पाते, जैसे बोलने की जो उम्र होती है 2 साल में एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, 1-1.5 साल में, मैंने बताया था आप लोगों को पहले। तो क्या होता है, बच्चे नहीं बोल पाते हैं, बच्चे 3 साल तक नहीं बोल पाते हैं, 3-4 साल तक अच्छे से नहीं बोल पाते, तो क्या है, देर से बोलने वाले बालक, तो इसमें भी वाक दोष पाया जा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी विशेषताएं। अब इनको शिक्षा कैसे दी जा सकती है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए उनको शिक्षा कैसे दे सकती है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन बच्चों को हम मनोवैज्ञानिकों के पास ले जा सकते हैं, या ENT जो होते हैं, नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाके इनका उपचार करवा सकते हैं, तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। तो इसमें हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं इनको, पहले हम लोग ये देख लेते हैं ना। फिर ये है फर्स्ट नंबर पर, पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करना। ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन और मोटिवेशन देते रहना चाहिए, नहीं तो अगर इनमें
में हीन भावना ग्रस्त हो गई तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मैं ये इनके दिमाग में आ गया, ये इन्होंने सोच लिया कि हम जो भी बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं या नहीं सही बोल रहे हैं, या हमें कोई इस पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो बच्चों में हीन भावना ग्रस्त हो जाती है। इससे क्या होता है, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें ऐसे बच्चों के लिए पर्याप्त प्रेरणा देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए, है ना। फिर है दोष पर बल ना देना, जो उनमें गलतियां हो रही हैं उन पे हमें बल नहीं देना चाहिए। हमें उसको जो पढ़ाना है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें उसको क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, हम उसको व्यवहार में कैसे चेंज ला सकते हैं, उन चीज़ों पर हमें बल देना चाहिए। ना कि हमें जो उसमें गलतियां हैं पहले हम उसमें गलतियां ढूंढें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग गलतियां ढूंढने लग जाएंगे बच्चों की, तो बच्चे आगे सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चे ये सोचेंगे कि हमें इतनी सारी गलतियां हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर है सही निदान करना। सही निदान करना से यही है कि बच्चों के लिए कोई भी गलत एकदम डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। सही उनका डायग्नोस होना चाहिए, पता चल जाए कि किस तरह से कौन सी बीमारी इनको अगर हो रही है तो क्या कारण है, उसका हमें सही से निदान करना चाहिए। उपयुक्त वाक अभ्यास, हमें इनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस करवाने से बच्चों में सुधार हो सकता है। अगर हम इनको डेली प्रैक्टिस करवाएं, वर्बली इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। जैसे बोलने की क्लास में क्या होता है, बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाती है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, चीख चीख के बोल के मतलब उन्हें खूब अच्छे से रटा दिया जाता है। तो क्या होता है, उससे उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है, बोलने की क्षमता अच्छी हो जाती है, बोलने की स्पीड आ जाती है। जो बच्चे घर में नहीं बोलते हैं वो स्कूल में जाके बोलने लग जाते हैं। तो यह है उपयुक्त वाक अभ्यास, प्रैक्टिस करवानी है मेन यही है। लज्जा व घबराहट से बचाव, ऐसे बच्चों को लज्जा आती है, मतलब जैसे किसी के सामने बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, तो क्या होगा, उन्हें शर्म सी फील होगी, है ना। घबराएंगे, बोलते पे घबराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत बोले और सामने वाला हंसी बनाए। तो इससे हमें बचाना चाहिए। शिक्षकों को ये चाहिए कि इस पे ज़्यादा फोकस ना करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि भाई तुम बोल सकते हो, तुम कर सकते हो। इस तरह से हमें मोटिवेट करते रहना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये तो हुई इनकी शिक्षा। अब आप लोगों ने आज देख लिया भाग 2 इसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका अर्थ समझ लिया, परिभाषा समझ ली है और उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं और इसमें क्या हम कैसे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज कंप्लीट। अब हम कल देखेंगे इसमें जो अस्थि वाला जो बचता है लास्ट टॉपिक, वो हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो मंडे को मिलेगी। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.